सेना परिवार के और मैं आपके बीच इंदल सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना। विषय यह है 27 तारीख को 27 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे से विट्ठल मार्केट दशहरा मैदान भोपाल में हमने क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया। उस हेतु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग गांव-गांव निमंत्रण देने पहुंच रहे हैं पूरे प्रदेश में। 19 सूत्री हमारी मांगों को लेकर हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो क्षत्रिय एकता महापड़ाव है, वो समस्त क्षत्रियों का आयोजन है। उस मंच पर सारे समस्त क्षत्रिय के जो भी संगठन है वहाँ मौजूद रहेंगे, सबकी सहमति है और वहाँ करनी सेना केवल मेजबानी की भूमिका है। तो हम इसीलिए आपसे सलाह हेतु आज भिंड पहुँचे हैं। आप सबको नमस्ते। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करेंगे। माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी, आपको पूरा प्रेस वार्ता का साथ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्षत्रिय करनी सेना परिवार द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश दशहरा मैदान विट्ठल मार्केट में किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सामने हमारी ये 19 सूत्री मांगे लेके एक महापड़ाव का आयोजन कर रहे हैं और 27 अगस्त 2 बजे तक का अल्टीमेटम हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को देने जा रहे हैं। 2 बजे के पश्चात समय शुरू होगा हम क्षत्रियों का, और हम किसी भी कीमत में हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करा के ही मैदान छोड़ेंगे। 2 बजे के बाद सरकार के पास जाने की यदि आवश्यकता पड़े तो हम सचिवालय की ओर कूच करेंगे। इन मांगों पे हम सहमति अवश्य दर्ज कराएंगे। ये जो 19 सूत्री मांगे हैं वो मैं पत्रकार महोदय को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सबसे जो पहली मुख्य हमारी मांग है वो है सत्ता में भागीदारी। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, ईडब्ल्यूएस की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अतिशीघ्र इसका अनुपालन करना, हिंदुस्तान को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता यूनिफाइड सिविल कोड को संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि शीघ्र बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, किमिलेर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पे हो। बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए। मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म किया जाए। राजे रजवाड़ों के जर्जरित और लावारिस संपत्तियों को हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस विशेष सशस्त्र बल SAF का जिला बल में संविलियन होना चाहिए और फॉलन आउट के मुद्दे को लेकर इन सभी 19 मांगों को लेकर हम 27 अगस्त सुबह 10 बजे से क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन दशहरा मैदान विट्ठल मार्केट भोपाल में करने जा रहे हैं और हमारी मांगों पे सहमति दर्ज कराकर ही हम मैदान छोड़ेंगे। कौन कौन से संगठन को आह्वान किया है आपने बुलाने के लिए? साहब, इस महापड़ाव में समस्त क्षत्रिय संगठन वहां मंच पे आपको दिखाई देंगे और साथ ही जितने भी सनातनी संगठन है, जितने भी सनातनी हैं, सबको हमने आमंत्रित किया है। हम पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के गांव-गांव यात्रा करके आमंत्रित कर रहे हैं, साथ ही मार्गदर्शित कर रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज को हम जागृत कर रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र लोकशाही है और सत्ता में क्षत्रियों को स्थापित होने के लिए युद्ध नहीं, चुनाव लड़ने होंगे, लड़वाने होंगे और भरपूर मात्रा में मतदान करना होगा। और ये चीजें हमने वहां तक पहुंचाई और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा समाज आज जागृत हुआ है और जातिगत समीकरण के आधार पे आजादी से आज तक
राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों टिकटों का वितरण किया, तो अब की बार क्षत्रियों की सरकार का एक सूत्र लेकर हम मैदान में उतरे हैं और अब की बार 80 से 100 विधानसभा सीटों पे हमने मांग रखी है, जहां हमारी भरपूर संख्या, उसकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। तो हमारी जो मांग है वो उपयुक्त मांग है, उस मांग को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। आपका कहीं ऐसा तो वो नहीं है विचार। प्रश्नों को मैं सम्मान देता हूं, किंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदयों से कि आजादी से आज तक इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने किया क्या है? जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। अब जब क्षत्रियों ने जातिगत समीकरण गांव-गांव स्थापित किया तो टिकट हमें मिले तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जनता तो खुद चाहती है। सब आप देखिए, भारतवर्ष में जब भी कोई बड़ी घटना हुई है तो लोगों ने क्षत्रियों को याद किया। हम तो न्याय और अधिकार देना चाहते हैं, हम चाहते एक मौका हमें दे। हम वो क्षत्रिय जिन्होंने अखंड भारत के लिए सब कुछ समर्पित किया और हमने परिवार बलिदान किए साहब, हम तो वो क्षत्रिय, हम तो चाहते हैं एक मौका हमें मिले और हम प्रूव करें कि हाँ, हम आपको न्याय अधिकार दिला सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि सत्ता में हम आ गए तो साहब किसी भी हिंदुस्तानी को रोड रास्ते पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधी अपनी मांग लेके आए, उसकी मांग जाए तो हमको मानतो हम सहमत से उसको मनाएंगे, कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप में परिवर्तन 1900 आजादी के बाद से लेके अभी तक इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने किया ही है। देखो साहब, आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमें ये नौबत क्यों आई कि हम जातिगत समीकरण की स्थापना गांव-गांव करें? क्योंकि हमने देखा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के इन्होंने रिजर्व सीटें कर दी, ठीक है। उसके अलावा ब्राह्मण सीटें मांग रहा है, उसके अलावा जो जाट समाज है वो मांग रहा है, गुर्जर समाज मांग रहा है। तो सर, क्षत्रिय समाज जो भरपूर संख्या में इन विधानसभाओं में है तो वो अपने लिए टिकट क्यों ना मांगे? तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब सभी समाज अपनी अपनी टिकटें मांग रहे हैं, हमें मांगने में क्या आपत्ति है? और साहब एक चीज कह दूं, ये आखिरी मौका इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को, ये आखिरी मौका है। हम आखिरी बार उनसे कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा बंद करो। हम वही क्षत्रिय जिन्होंने इस देश पे राज किया और देश की जनता की सेवा की है। अभी भी उपेक्षा हुई, हमें इन्होंने हाथ पे धकेला, तो साहब अगली बार क्षत्रिय करणी सेना परिवार क्षत्रिय समाज को एक पार्टी का गठन करके देने में भी बिल्कुल नहीं सोचेगी। तो आप इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हो, महाकुंभ है, गांव-गांव जिले मैं एक फौजी हूँ साहब, मैं एक फौजी हूँ। मैं देश की सेवा करके आया हूँ, 8 साल मेरे देश के लिए मैं कश्मीर में बिता के आया हूँ साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए मेरी बात, मैं मेरे समाज का हितैषी हूँ। और ये जितना भी फंडिंग हो रहा है सर, हम 2 व्यापारी यहाँ बैठे, हम दोनों व्यापारी मिलकर कर रहे हैं, हम दोनों व्यापारी हैं। गुजरात से हमने शुरुआत की थी। हमारी क्षत्रिय करणी सेना परिवार का लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि संपूर्ण भारत में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा करना। और उसके लिए गुजरात से हमने शुरुआत की। वहाँ सरपंच भी भरपूर मात्रा में है और विधायक भी भरपूर मात्रा में है। और दूसरी बात साहब, क्षत्रिय यानी जो राजपूतों की परिभाषा में जितने भी राजपूत आते हैं, फिर भले ना ओबीसी का लाभ ले रहे हो, है तो हमारा परिवार, हमने उनको भी साथ में लिया है। हमने सामान्य राजपूत ओबीसी में जो हमारे राजपूतों की परिभाषा में आते हैं, उन सभी को साथ में लेके हम लोग मैदान में उतर रहे हैं सर। हम लोग ये जानते हैं कि ये लोकतंत्र जातिगत समीकरण के आधार पर चलता है, लोकतंत्र संख्या के आधार पर चलता है, लोकतंत्र सर गिनाने में सफलता देता है। तो हमने वो व्यवस्था कर ली है साहब। और हम कह रहे हैं साहब, ये भी कह रहे हैं, यदि उपेक्षा इस बार हुई तो साहब निर्दलीय लड़ाने की ताकत भी हम रखते और तैयारी भी कर रहे हैं। यदि हमारी किसी भी विधानसभा में इन्होंने हमारी उपेक्षा की तो साहब निर्दलीय हमारा क्षत्रिय उम्मीदवार खड़ा होगा और साहब जिताने की भी पूरी कोशिश हम करेंगे। आज जो हमारी राजपूतों की परिभाषा में आते हैं, उनको हमने हमारे साथ सामान्य के साथ जोड़ा है, रोटी व्यवहार शुरू करवाया है। समझिए, गुजरात में भी साहब बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है। वहाँ काठी, करड़िया, नाड़ोदा, हाटी, माइया, जागीरदार ऐसी हमारी जातियां जिनको ओबीसी में इन्होंने रख दिया है। कहीं न कहीं एक षड्यंत्र के तहत ये बहुत बड़ा आयोजन इनका किया हुआ था। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि यदि हमारा क्षत्रिय राजपूत यदि ओबीसी का लाभ ले रहा है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई जब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब संख्या की आवश्यकता है तो क्यों ना हम रोटी व्यवहार करके एक साथ इकट्ठे होकर और समाज को सत्ता में लाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो हम वही काम कर रहे हैं सर, और बिल्कुल निष्पक्षता से न्याय संगत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नॉन करप्टेड आदमी, आपके सामने एक फौजी बैठा है जो देश के लिए अपना 100% देके आया, अब क्षत्रिय समाज के लिए रात दिन भाग रहा है सब। हम यही चाहते हैं कि एक बार मौका मिले तो हम जनता की, हम तो वो क्षत्रिय जिन्होंने अखंड भारत के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ समर्पित किया है और साहब इस देश के लिए बलिदान दिया। हम चाहते हैं कि जनता की सेवा का मौका हमें मिल तो जाए। हम आपको वादा करते हैं कि साहब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जनता हमें अवश्य चुनेगी साहब। अध्यक्ष जी, मुझे और साहब गुजरात में सरपंच भरपूर है साहब, यूथ बुरा। और साहब मैं तो युवाओं को बिलीव करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ इस देश की कमान युवा के हाथ में दो साहब। युवा के हाथ में कमान आएगी तो साहब बहुत अच्छा निर्णय और बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। और हम तो योगदान देना चाहते हैं साहब। आप सोचिए, जब वो कन्हैयालाल की हत्या हुई, आपने देखा होगा, जब उनको उसको हलाल कर दिया गया, उस वक्त लोगों ने दिल से याद किया क्षत्रियों को। वो छोड़ो सर, अभी हिम्मत पे दंगे हुए साहब, तो एक बच्ची बोल रही है कि लो बापू
राजपूत आ गए, अब हमें कोई खतरा नहीं। यानी आप समझिए, लोग चाहते हैं कि जो लीड है वो क्षत्रियों के हाथ में, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों की उदासीनता है कि हमें बात सही सत्ता है, नहीं मिलती।